अस्सलाम वालेकुम। आज जो 10th क्लास की मैथ की बुक है, आज हम उनका जो है फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही है, इसीलिए हम सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें कोई भी अननोन वेरिएबल है ना, पावर जो है ना उसकी पावर ऑफ अननोन वेरिएबल। अब वो जो अननोन वेरिएबल है ना वो कोई भी हो सकता है, वो एक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है, ठीक है, वो जी हो सकता है। पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज़ 2 से ही स्टार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। 2 पावर से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर पावर 1 से स्टार्ट होगी फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर वो पावर 3 से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन मोर देन 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके हो गया। अब इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ 4y² प्लस y प्लस 3, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी जो पावर है वेरिएबल की, ये अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो पावर है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी जो जनरल है जनरल फॉर्म जो है इसकी वो है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। अब a b c समहाउ कोई कांस्टेंट है, a की जगह 3 लग जाए या कोई भी नंबर b की जगह, और c तो होता ही कांस्टेंट है। लेट्स सपोज मैं लिख दूँ 4x² प्लस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसमें a क्या आएगा 4, b क्या आएगा 2 एंड c क्या आएगा 3, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सारे चैप्टर में जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करेंगे। उसके बाद आता है प्योर क्वाड्रेटिक ऑपरेशन। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, स्टार्ट ये भी अननोन वेरिएबल की पावर 2 से ही होगी, लेकिन इसमें जो b है ना हमारे पास, ये वाला b, अगर ये हमारे पास जनरल फॉर्म है तो अगर इसमें ये b जो है ये 0 हो जाए तो ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेट्स सपोज मैं लिख दूँ 3x² प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें देखें x की वैल्यू नहीं है, मतलब b की वैल्यू जो है वो नहीं है, तो ये इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक बात है क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक की। अब इनको सॉल्व कितने मेथड से किया जा सकता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो इसका वो कितनी टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स में जो है हम इसके सॉल्यूशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन सा है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज कर देना इसको। दूसरा इसका आएगा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, एंड थर्ड लास्ट है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन 3 मेथड के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दिनों में से जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे पेपर में कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हल करना है, फैक्टराइजेशन से ही हल करना है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हल करना है, तो तब आप जो है बाउंड होंगे कि आप इन तीनों में से वही फार्मूला लगाएंगे जो वो क्वेश्चन करेगा। बट अगर वो सिंपल क्वेश्चन दे दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और क्या सॉल्व करें, तो वो आपके अपने, इट्स अप टू यू कि आप इनमें से कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे हम फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है
इन तीनों के बारे में अलग अलग देख लेंगे कि इनको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है। इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट बना लेते हैं इसके देखें, हमने हमेशा इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही जो भी इक्वेशन दी होगी उनको बनाना होगा, ठीक है। तो इधर देखें, एक दफ़ा ही एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा ही एक्स और एक दफ़ा ही कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये दोनों नंबर मैं इधर लेके आ रही हूँ, दोनों ही प्लस के हैं, तो इधर आके दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -6 और -x -7x -20। ये जो है ये आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, आपने क्या करना है, लास्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 23 × 60, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 60 बनाएं और प्लस या माइनस करने से 7 बनाएं। ये दो नंबर जो है वो हमें चाहिए। तो मैं ये दो नंबर जो हैं वो ले लेती हूँ 12 और 5, ठीक है, 12 और 5। अब देखें, इस 7 की जगह पे मैंने ये नंबर ले लिए हैं। अब ये नंबर किस तरह लिए हैं, देखें, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 बन गया और 12 में से मैंने 5 निकाल दिया तो मेरे पास -7 बच गया। तो वो वाले दो नंबर मैंने ले लिए हैं। अब इनके फैक्टर बना लें, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लें। और आपको कैसे पता चलेगा आपके फैक्टर ठीक है, जब आपके ये दोनों नंबर जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो क्या करें, दोनों को अलग अलग कर लें, इसको भी अलग, इसको भी अलग। तो ये देख लें, और ये जो है ये आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं। ये होती है फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, जहाँ पे उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है, जनरल फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी होगी उसको आपने इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और पॉइंट आउट करना है कि वो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स स्टार्ट। ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, फर्स्ट वाला नंबर रखेंगे, दूसरा सारा सेम एज इट इज़ आ जाएगा, देन इसका सेकंड नंबर और देन ये सेकंड सारा सेम इसी तरह आ जाएगा। अब एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ पे करें तो +7x -21 = -7, ठीक है। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकालो 4 और बड़ी वैल्यू के साथ है प्लस। अब ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये जमा माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस। 21 में से 7 निकाल दे तो 14। तो देखें ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई है। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और जनरल फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक कांस्टेंट है। अगर हमारे पास एक्स नहीं होगा तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से जस्ट हमने यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि जो आपके डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपने सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो 7 3 = 21, 21 को तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, देन 7 3 = 21, 21 = 20, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, देन इसके एक्स के पहले एक्स और फिर 28, 21 को भी इधर लें तो 21 में से आप 28 में से 21 निकाल दें, देन 7। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यही हमने बनानी थी, ठीक है।